नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज पुनः ऑनलाइन मोड से आप सभी से जुड़ने जा रही हूं। और आज का हमारा टॉपिक है समुदाय और समिति में अंतर। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस पर ये कमेंट आया था कि कृपया आप हमें ये अंतर साझा करें, तो इसी कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसमें दो वर्ड्स हैं, समुदाय और समिति। तो पहले हम बात करते हैं समुदाय की। समुदाय क्या है? समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी, कम मतलब साथ साथ, और म्यूनिटी इसका अर्थ है सेवा करने से। तो जो साथ साथ रह के सेवा करते हैं वो एक कम्युनिटी के सदस्य कहलाते हैं। मैकाइवर और पेज ने भी समुदाय को कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, और इसकी विभिन्न परिभाषाओं से हमने समझा कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये परिभाषा हमें बता रही है कि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जिसमें निवास करने वाले लोग, उनको उनके बीच में हम की भावना पाई जाती है। जैसे कि हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा उदयपुर, हमारा राजस्थान, हमारा भारत, हमारा देश। तो कम्युनिटी बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े एरिया तक हो सकती है, पर इसमें एक तो एरिया निश्चित होता है और इनके बीच में हम की भावना पाई जाती है, तभी इसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है समिति। समिति को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। तो इस परिभाषा से हमको ये समझ में आ रहा है कि समिति एक तो सोच समझकर बनाई जाती है, प्लानिंग के साथ बनाई जाती है, और जब कोई चीज़ प्लानिंग के साथ की जाती है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं और फिर उसका निर्माण करते हैं। तो समिति क्या है? विचार पूर्वक बनाई गई लोगों का समूह। ये भी लोगों का समूह है, पर इसमें विचार पूर्वक स्थापना की जाती है, उद्देश्यों का निर्धारण करके व्यक्तियों को जोड़ा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, समुदाय और समिति। तो इसमें पहला डिफरेंस है, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा कि समुदाय में एक निश्चित एरिया होना आवश्यक है, और ये एरिया बहुत छोटे से क्षेत्र से बहुत बड़े क्षेत्र तक हो सकता है। छोटा सा गांव, छोटा सा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरा कॉलेज और मेरा देश। और समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें यहाँ पे एरिया के हिसाब से दिखने को मिल रहा है। सेकंड, समुदाय का स्वतः विकास होता है, अर्थात समुदाय अपने आप बनता जाता है, उसमें एरिया अपने आप जुड़ता चला जाता है, जबकि समिति को विचार पूर्वक बनाया जाता है। समिति का निर्माण विचार पूर्वक किया जाता है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य लेके हम किसी कॉलेज की स्थापना करें या हॉस्पिटल की स्थापना करें, तो इसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य के साथ में विचार पूर्वक समिति का निर्माण किया जाता है। इसका तीसरा डिफरेंस है, समुदाय में सदस्यों के सभी हित या उद्देश्य आ जाते हैं। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इसमें सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि अपने आप ही, क्योंकि इसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य से इसकी रचना नहीं की गई है। समुदाय स्वतः निर्मित है, तो इसमें उद्देश्य भी सामान्य रूप से शामिल होते जाते हैं, जबकि समिति किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, तो इसमें जीवन के किसी विशेष हित या उद्देश्य को लेकर ही ध्यान रखा जाता है। फोर्थ अंतर है, व्यक्ति समुदाय का अनिवार्यतः सदस्य होता है।
जैसे बच्चा जन्म लेता है किसी न किसी परिवार का सदस्य बन जाता है और वह परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी का पार्ट होता है। तो व्यक्ति अनिवार्य रूप से उसके लिए उसको कोई फॉर्म नहीं भरना है, उसके लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं देनी है, बल्कि अनिवार्य रूप से ही समुदाय का सदस्य बन जाता है। जबकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है कि आप चाहे तो किसी भी समिति को ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी समिति से कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे कि स्कूल कई सारे होते हैं, कॉलेज कई सारे होते हैं, तो हम अपने शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रख के अपनी इच्छा से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसका नेक्स्ट डिफरेंस है समुदाय स्थायी होते हैं। जब समुदाय स्वतः निर्मित होते हैं, अनिवार्य सदस्यता होती है, तो उनमें स्थायित्व भी होता है। तो समुदाय एक स्थायी अवधारणा है, जबकि समितियां सापेक्षतः अस्थायी होती हैं। मतलब आपका जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आप उस समिति को छोड़ सकते हैं। मान लो आपने बीटेक करने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है आप स्वतः ही उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है। समुदाय में आपके सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जीवन के सभी आयाम यहाँ पर आप पाते हैं। तो समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का एक क्षेत्र है। जबकि समिति विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, तो ये इसका एरिया स्पेसिफिक होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया को ध्यान में रखते हुए ही आपकी समिति उन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है समुदाय की सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है। क्योंकि समुदाय एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसके नियमों की व्यवस्था भी सामान्य होती है। जबकि समिति के नियम विशिष्ट होते हैं। समिति में कुछ विशिष्ट नियमों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है समुदाय में सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है। समुदाय में काफ़ी सारे लोगों को जोड़ा जाता है, काफ़ी सारे लोग इसमें होते हैं। जबकि समिति में सदस्यों की संख्या समुदाय की तुलना में सामान्यतः कम होती है। अर्थात समुदाय एक बड़ी अवधारणा है, जबकि समिति अपेक्षाकृत एक छोटी अवधारणा है। अगला डिफरेंस है समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, जबकि समिति का अपना एक निश्चित ढांचा होता है कि इसी ढांचे में समिति अपना कार्य करेगी। जबकि समुदाय का कोई इस तरह का निश्चित ढांचा बना हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है समुदाय साधारणतः अपने आप में पूर्ण होता है। एक समुदाय में अनेक समितियां होती हैं, अर्थात समुदाय अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा उदयपुर, हमारा शहर, हमारा उदयपुर, अब ये अपने आप में पूर्ण है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ पे शिक्षा के भी कई सारे संसाधन हमको मिलते हैं, बाजार है, हॉस्पिटल है, और हमारी सारी आवश्यकताओं, सारी उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ पर होती है। और एक समुदाय में अनेक समितियाँ, अनेक तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, वे अलग अलग समितियाँ हैं जो एक समुदाय के अंतर्गत आती हैं। जबकि समिति समुदाय का एक अंग है, अर्थात समुदाय का व्यक्ति जब कोई विशिष्ट उद्देश्य लेकर विचारपूर्वक स्थापना करता है तो वह कहलाती है समिति। तो समिति समुदाय का ही एक अंग है जिसको कि सोच समझकर बनाया गया है। तो ये था समुदाय और समिति में डिफरेंस। समुदाय एक विस्तृत अवधारणा है और समिति उसका छोटा पार्ट। समिति एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाई गई व्यक्तियों का समूह है, जबकि समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये अंतर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को सुने, अपने ज्ञान में वृद्धि करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।